हम करेंगे सेक्शन बी स्टार्ट। सेक्शन बी में हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज r। तो अब हमें रेडियस जो दे रखा है वो r दे रखा है। आपको क्या है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। तो मैंने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये आपका सेमी सर्कल है, तो ये आपका जो है वो डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर को हम क्या कह सकते हैं, 2r। तो अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। तो सेमी सर्कुलर मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। तो हम पेरीमीटर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। तो आप कह सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ, हमें इसका पूरे का पेरीमीटर निकालना है। तो सर्कमफेरेंस हो गया यहां से यहां तक, प्लस में क्या आ जाएगा, या तो डायमीटर लिख लो या फिर 2 रेडियस, 2 इनटू रेडियस। तो आपका क्या आ गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। पूरे सर्कल का क्या होता है, 2 पाई r। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 2r। तो ये आ जाएगा पाई r प्लस 2r। तो पाई r प्लस 2r। तो ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्या है, इफ PE denotes the probability of an event, then अब मान लो आपको एक प्रोबेबिलिटी रखी है किसी भी इवेंट की। प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो पॉसिबल इवेंट है, तो वो पॉसिबल इवेंट है। अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 दे रखी है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है वो कहां से कहां तक लाई करती है किसी भी एक इवेंट की, वो हमेशा लेसर देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 एंड 0 के बीच में होगी या उन दोनों के इक्वल होगी। प्रोबेबिलिटी ना ही 1 से ग्रेटर हो सकती है किसी भी इवेंट की, ना ही नेगेटिव हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा जो लाई करती है 0 और 1 के बीच में, 0 से ग्रेटर देन होती है और 1 से लेसर देन इक्वल टू होती है। तो ऑप्शन सी इज योर। तो सबसे पहले क्या, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ए बी पे आपका एंगल 90 है, सी, तो ये आपका एंगल 90 है। अब वो क्या कह रहा है, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। BD क्या है, परपेंडिकुलर टू AC है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल क्या होगा, 90, ईच 90। AC आपको दे रखा है कंप्लीट, AC आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर और AD आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर और CD आपका निकल जाएगा 9 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स के ट्राइंगल ADB सिमिलर है ट्राइंगल BDC के। कैसे सिमिलर है, एक एंगल दोनों का 90, ये जब BD वो कर रहा है तो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, देन BD इज कॉमन। तो एंगल साइड से ये आपकी ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब उसके बाद क्या है, AD बाय BD इज इक्वल टू, AD बाय BD और BD बाय CD, BD बाय CD। ठीक है, यहां तक क्लियर है। क्योंकि सिमिलर के बाद ये CPST से आ जाएगा, CPST कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हमारे रेशियोज आ गए। अब क्या होगा, AD इंटू CD इज इक्वल टू BD का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन आपका ये आ जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD। AD की वैल्यू आपकी कितनी है, 3, CD की वैल्यू आपकी क्या है, 6, तो ये कितना आ जाएगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 18 क्या होता है, 3√2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि 9 इंटू 2 इसके फैक्टर्स बना लिए। तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का, और 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, √2 का। तो स्क्वायर से हम क्या कह सकते हैं, BD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो BD इज इक्वल टू 3√2 प्लस और माइनस, नेगेटिव हम ले नहीं सकते, प्लस लेंगे तो 3√2 आपका
आंसर है। ये आपका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus 5y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 do not have a solution if। तो सबसे पहले ये क्या है, इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस में आता है, तो उसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो ये आपकी कंडीशन है। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एक दे रखी है 3x plus 5y is equal to 3, सेकंड इक्वेशन दे रखी है 6x plus ky is equal to 8। तो यहाँ से आपकी वैल्यू मिल सकती है, जैसे a1x plus b1y is equal to या plus c is equal to 0 का, देन a2x plus b2y plus c2, ये c1 है c2 है is equal to 0। तो इसको रीअरेंज करके आप a1 b1 और इन सब की वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 3x plus 5y minus 3 is equal to 0, 6x plus ky minus 8 is equal to 0। तो a1 आपका आ गया 3, b1 आपका आ गया 5, c1 आपका आ गया -3, इधर से a2 आपका आ गया 6, b2 आपका आ गया k, c3 आपका आ गया -8। तो हमें क्या है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a1 by a2 plus b1 by b2, a1 की वैल्यू है आपकी 3, b1 की वैल्यू है आपकी 5, a2 की वैल्यू है आपकी 6 और b2 की वैल्यू है आपकी k। तो अब क्या, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो 3k 6 into 5 30 आ गया, 3 से 10, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। तो ये आपका आंसर है। तो ये क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें जब भी दो इक्वेशंस दी जाएं, नो सॉल्यूशन या फिर आपको कोइंसिडेंट लाइंस दे सकते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन, तो काफी चीजें हैं इसमें। increases from 2 pi to 4 pi then its area the original area। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बढ़ रहा है, कहां से, 2 pi से 4 pi। तो आप ये कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल c1 ले लेते हैं 2 pi r। इसी तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सेकंड सर्कल, तो वो क्या आ जाएगा 2 pi, उसका रेडियस हमने बढ़ा लिया। अब हम क्या लेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं c1 by c2। तो ये आ गया 2 pi r pi में 2 pi r, 2 pi से 2 pi कैंसिल, c1 आपका क्या है 2 pi और c2 आपका है 4 pi, क्योंकि जहां से जहां तक बढ़ रहा है 2 pi से 4 pi तक, तो c1 आपका सर्कमफ्रेंस 2 pi होगा और सेकंड सर्कल का हमने 4 pi ले लिया, pi से pi कैंसिल हो जाएगा और 2 से अगर हम 4 कट करें 2 पे तो 1 by 2, तो r by r, तो स्मॉलर रेडियस आपका 1 आ गया और बिगर रेडियस आपका 2 आ गया सेकंड सर्कल का। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल a1 आपका है पाई r स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल a2 पाई r स्क्वायर। तो अब इन दोनों का भी रेशियो लेते हैं, a1 by a2, a1 आपका आ गया पाई r स्क्वायर और a2 आपका आ गया पाई r स्क्वायर। अब r1 और r बिगर r की वैल्यू आपके पास है, स्मॉलर की वैल्यू है आपकी पाई से पाई कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो r की वैल्यू है 1 का स्क्वायर और r बिगर रेडियस की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 by 4। तो a1 by a2 इज इक्वल टू 1 by 4। तो वही जो एरिया है और वो ओरिजिनल एरिया के 4 टाइम्स है, कितना है 4 टाइम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन है डी आपका आंसर। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है। गिवन दैट sin थीटा इज, हमें tan थीटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या है, sin थीटा a by b, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आप एक राइट ट्रायंगल बनाइए a b c,
ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आपका ए आ गया और हाइपोटेन्यूज आपका बी आ गया। आपको क्या है बीसी फाइंड आउट करना है, यानी कि बेस, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये आपका परपेंडिकुलर हाइट है। तो साइन थीटा आपको दे रखा है ए बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास है ए स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज आपके पास है बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बी स्क्वायर बेस निकालना है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेस आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका बेस आ गया। अब हमें क्या निकालना था, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बच्चों, ए आपकी, तो बेस की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। तो आप क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम आप कर सकते हैं इजीली। if x equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta plus 1 then x plus y फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको x plus y फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू आपको गिवन है, x की वैल्यू आपको क्या गिवन है 2 sin square theta प्लस y की वैल्यू क्या गिवन है आपको 2 cos square theta plus 1। अब आप यहां पर देख रहे होंगे 2 sin square theta plus 2 cos square theta में 2 कॉमन आएगा, तो sin square theta plus cos square theta प्लस 1। तो इसकी वैल्यू आपको पता होगी, बेसिक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी जगह 1 पुट करेंगे, 2 into 1 प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो आंसर आपका क्या आ गया 3, ऑप्शन ए इज योर आंसर। बच्चों हमारा अब जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन काफी 37 सेंटीमीटर। बच्चों इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझो। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर एंड फाइंड क्या करना है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस रेडियस। डिफरेंस का मतलब होता है कि फर्स्ट में से सेकंड वाला माइनस करेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r और रेडियस क्या है r। तो डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 37 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूं, यहां से रेडियस कॉमन निकाल लेता हूं, 2 into पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 22/7। पाई की वैल्यू कई बार आपको 3.14 दी होगी या फिर 22/7। अगर नहीं दी तो मैक्सिमम टाइम आपने क्या लेना है 22/7, बट इन ट्रिग्नोमेट्री पाई 180 होता है, तो -1। अब यहां से क्या आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 22 into 22 44, 44/7 -1, तो आपने 44 -7/7, तो ये 37 ये रेडियस है, तो ये आ जाएगा 37/7, इधर क्या है 37 है, तो 37 से 37 कटोगे 1 आ गया, 7 into 1 7, तो रेडियस आपका कितना आ गया 7। तो रेडियस आपका कितना आ गया बच्चों 7। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वो होता है 2 पाई r, 2 into 22/7, रेडियस आपको कितना देगा 7, 7 से 7 कट, 2 into 22 44, तो सर्कमफेरेंस आपका कितना आ गया 44, ऑप्शन डी इज योर आंसर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से। ये अच्छा क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो 1 to 10 इन सब के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 का फैक्टर 1 होगा,
होगा, 2 का फैक्टर 2 होगा, 3 का फैक्टर 3 होगा, 4 के 2 into 2, 5 का फैक्टर क्या होगा बच्चों 5 होगा, 5 एक प्राइम नंबर है, 6 का 2 into 3, 7 का 7 ही होगा, फिर 8 2 into 2 into 2, 9 का 3 क्रॉस 3, 10 का होगा 2 क्रॉस 5। ये 1 to 10 आपके सभी फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या निकालना था, लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। तो अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम में देखो, एलसीएम क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होगी है, मैक्सिमम टाइम जो नंबर आया होगा वो हमें लेना होता है। 1 तो चाहे जितनी बार मर्जी ले लो तो 1 तो 1 ही रहेगा, 1 हमेशा जो मर्जी आए तब हमेशा 1 को 1 ही रहता है। अब उसके बाद है 2 कितने टाइम्स है, मैक्सिमम 3 टाइम्स है इन 8 फैक्टर्स, 2 into 2 into 2। अब 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स मैक्सिमम आ रहा है, तो 3 into 3। 5 1 टाइम आ रहा है, एंड देन 7 भी क्या है 1 टाइम ही आ रहा है। इसके अलावा 8 कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए हैं, मतलब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो 2 into 2 into 2 8, 3 3 9, 7 5 का कितना होता है 35। 35 को अगर मैं 8 से करता हूँ तो ये आता है 280। 280 को अगर मैं 9 से करता हूँ तो ये आपका 252 2520, ये आपका आंसर है। तो एलसीएम bells ring at intervals of 4, 7 and 14 minutes। मतलब बेल क्या है, इन इंटरवल्स पे रिंग करती है। ऑल द 3 rang at 6 am, तीनों क्या एक साथ 6 am पे रैंक किए हैं। When will they ring together again, कब वो तीनों अब एक साथ रैंक करेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या है, 3 इंटरवल्स रखे हैं, एक रखा है 4, एक रखा है 7, एक रखा है 14 मिनट्स, ये मिनट्स में रखे हैं। अब आपको क्या करना है, इन तीनों के फैक्टर्स मिल रहे हैं। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 into 2, 7 का 7 ही आएगा, 14 का 2 into 7। तो ये फैक्टर्स आ गए। अब इनका क्या निकाल लीजिए आप, एलसीएम। एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम में क्या है, हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स ही आएंगे। तो 2 कितना है, 2 टाइम्स 2 into 2, यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है, और 7 क्या है 1 टाइम ही है, हर इंटरवल में तो 7 आएगा। तो 2 2 4, 4 into 7 28। तो मैं 28 मिनट्स के बाद वो फिर अगेन रैंक करेगी। तीनों कब रैंक कर रही हैं 6 am पे, तो आफ्टर 28 मिनट्स, आफ्टर 28 मिनट्स पे 28 मिनट्स पे वो तीनों एक साथ रैंक करेंगे। तो यानी कि नेक्स्ट टाइम वो रैंक करेंगी 6:28 पे। तो ये आप सी आपका आंसर है। तो 6 मिनट 6:28 पे वो रैंक। क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, हमें क्या फादर की एज फाइंड आउट करनी है। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इन इयर्स इज 65। फादर और सन की जो एज है वो उन दोनों का जो सम है टोटल वो 65 है, एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन इयर्स इज 50। मतलब ट्वाइस जो डिफरेंस होगा फादर और सन की एज का, उनका ट्वाइस वो किसके इक्वल है 50 के इक्वल है, उनकी जो एज है 50 इयर्स के इक्वल है। तो सबसे पहले लेट द एज ऑफ फादर, तो फादर की एज हमने x ले ली, लेट द एज ऑफ हिज सन, सन की जो एज है वो y ले ली हमने। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या देगा, सम देगा है, सम फादर और सन की एज का किसके इक्वल है 65, एंड ट्वाइस द डिफरेंस, ट्वाइस द डिफरेंस, फादर की एज बड़ी होगी ऑब्वियसली बात है, बड़े में से हम छोटे को माइनस करेंगे, फादर में से सन की एज को माइनस करेंगे, और उसका जो ट्वाइस है वो किसके इक्वल है 50 के इक्वल है। तो इससे क्या 2 से कट होके क्या हो जाएगा 25, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 65, x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ऐड कर दो, y से y कैंसिल, इधर क्या आ गया x प्लस x 2x, 65 प्लस 25, 65 प्लस 25 5 का 0 1 90 आ गया। तो 2 से कैंसिल हो गए 45, तो x 45। तो फादर की एज कितनी आ गई है x इक्वल टू 45। हमें यही फाइंड आउट करना था, 45 इयर्स फादर की एज है। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा सेकेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें इसे इवैल्यूएट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा
सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज लिख के बता रहा हूँ, ये आपको पता होने चाहिए। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाई में cos थीटा, ये tan थीटा हो गया। सीकेंट थीटा होता है 1 बाई में cos थीटा। उसके बाद है cosecant थीटा इज इक्वल टू 1 बाई में sin थीटा। अब हम यहाँ पर लिखें tan थीटा क्या होता है बच्चों? sin थीटा बाई में cos थीटा, ये मैंने अभी बताया। cosecant क्या होता है? 1 बाई sin थीटा, इन सब का होल स्क्वायर। sin थीटा से sin थीटा यहाँ पर कट जाएगा, माइनस sin थीटा, secant होता है 1 बाई cos थीटा का होल स्क्वायर। अब sin बाई cos क्या होता है? tan थीटा, तो यह आ जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया? 1 बाई cos थीटा का होल स्क्वायर। 1 बाई cos क्या है? secant थीटा, तो यह आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका जो सम होता है ये आइडेंटिटी 1 के इक्वल होता है, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। मैं आइडेंटिटी बता रहा हूँ, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपकी आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होनी चाहिए। 3 इस क्वेश्चन में क्या है? द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 26 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर एंड फाइंड द व्हेन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। एक ट्रायंगल हमारी ABC और एक ट्रायंगल हमारी PQR। तो हम ये कहते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। तो हमें क्या कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वी नो दैट रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू their corresponding sides। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो सपोज जैसे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमने लिए ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ये आपकी सेकंड ट्रायंगल होगी। ये इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल, मान लो AB बाई PQ ले लेता हूँ, AB बाई PQ। अब पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट का क्या है या ABC का? वो है 26। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR का क्या है? 39। तो AB बाई PQ, तो ये आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आ गई। अब जब हमें एरिया दिया हो, क्या दिया हो? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the square of their corresponding sides। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक ले लेते हैं हम ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अभी वो क्या है? इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? AB बाई PQ, इनका स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो साइड्स हमें दी है 26 बाई 39, इनका हम स्क्वायर कर देंगे। 26 क्या है? 13 2 ज़ा 13 3 ज़ा, तो ये आएगा 2 बाई 3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, तो 4 बाई 9। तो रेशियो क्या आ गया? 4:9। तो ऑप्शन सी इज योर ऑप्शन डी इज योर आंसर। ऑप्शन डी इज योर आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन में क्या है? देयर आर 20 व्हीकल्स, कार्स एंड मोटरसाइकल्स इन पार्किंग एरिया। इफ देयर आर 56 व्हील्स टुगेदर, हाउ मेनी कार्स आर देयर? तो आपको क्या है? 20 व्हीकल्स हैं पार्किंग एरिया में, कार है, मोटरसाइकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है इफ देयर आर 50 व्हील्स टुगेदर, मतलब सिर्फ 56 व्हील्स का मतलब क्या है? यहाँ पर पहिए, ठीक है। तो अगर 50 व्हील्स टुगेदर हैं तो हाउ मेनी कार्स आते हैं? तो उनमें से गाड़ी कितनी है? तो सबसे पहले लेट द कार X, लेट द मोटरसाइकिल व्हीकल जो है वो आ गया आपका Y।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें क्या है, 20 व्हीकल्स दे रखे हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अब इधर क्या है, उसके बाद इफ देयर आर 56 सिंस a car have 4 number of wheels and a motorcycle have 2 wheels, so and the total number of wheels are 56, तो 4x plus 2y is equal to 56। क्योंकि गाड़ी हमारे क्या थी, कार को हमने x लेट किया था, मोटरसाइकिल को हमने y लेट किया था, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 4x प्लस 2y इक्वल टू 56। अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करूंगा, तो ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट को क्या है, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेकंड को मैं 1 से, तो वो आ जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 20 करेंगे 80 आ जाएगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 56। इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 2y गया तो आपका आ गया 2y, 80 में से 56 गया 24, तो 2 में से ही गया तो 12, तो y आ गया आपका 12, तो y आपका 12 आ गया। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 दे रखा है, y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो x प्लस 12 इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 माइनस 12, तो गाड़ी कितनी आ जाएगी 8, तो कार्स कितनी थी आपकी 8, ऑप्शन ए इज योर आंसर। तो y क्या निकला था आपका मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल व्हील्स कितने थे 12, मतलब मोटरसाइकिल कितने हैं आपके 12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन में क्या है, अ मैन गोस 15 मीटर ड्यू टू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ। अब एक पर्सन है, एक मैन है जो यहां से वेस्ट जा रहा है, वेस्ट कितनी दूर जा रहा है 15 मीटर तक, मान लो यहां तक पहुंचा ये 15 मीटर, देन वो क्या है 8 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये आपका 8 मीटर आ गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कितनी दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ये, तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, तो ये आपका बेस आ गया, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका बच्चों 8 स्क्वायर, बेस कितना है 15 का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये आ जाएगा 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चों, ये होता है 17 का होल स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया 17, तो यहां से यहां तक जो दूरी है, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से और यहां तक जहां पर वो है, तो उसकी कितनी है 17 मीटर, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम बना लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब हमें क्या है उसका एल्टीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो ये डी पॉइंट ले लेते हैं। अब आपको साइड दी हुई है ट्रायंगल की, कितनी रखी है 8 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है सभी साइड्स इक्वल होती हैं, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ए बी बी सी और सी ए। अब वो क्या है, जब एल्टीट्यूड निकालना है एडी क्या करता है बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करता है तो मतलब बीडी और डीसी इक्वल है, बीडी इक्वल टू डीसी। तो अगर ये टोटल 8 है तो बीडी कितना हो जाएगा, बीडी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बीडी इज इक्वल टू बीसी, बीसी कितना है 8, तो बीडी कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, तो बीडी आपका क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल ए डी
बी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, ए डी निकालना है कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। तो उसके बाद ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर क्या आ गया आपका, फाइंड आउट करना है। तो बी डी स्क्वायर आपका क्या है 4, 4 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 64 ए डी स्क्वायर प्लस 16। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 16, 64 में से 16 गए 48 ए डी स्क्वायर। अब इसके फैक्टर बना लो, ये आता है 16 इंटू 3, तो ए डी स्क्वायर 16 क्या है 4 का स्क्वायर होता है और 3 रूट 3 का होल स्क्वायर होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर, ए डी की वैल्यू आपकी आ गई है 4 रूट 3, तो 4 रूट 3 आपका आंसर, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। पॉलिटिकल क्वेश्चन है, if the letters of the word Ramanujan are put in a box and one letter is drawn at random, the probability that the letter is A is। तो सबसे पहले क्या आपको लेटर दे रखा है, प्रोबेबिलिटी अगर हम किसी भी इवेंट की निकालते हैं तो हमें लेटर ए की निकालनी है। तो हमें क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें क्या है आपको, फेवर में क्या है, फेवरेबल आउटकम्स में क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए। तो रामानुजन में क्या है 1 2 3 ए आ सकते हैं। अगर हमने एक बॉक्स में डाल दिया, अगर हमें ए निकालना है तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 टाइम्स है। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने आ गए 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, रामानुजन 9 लेटर वर्ड है तो 9 आ गया। तो 3 से कट करके 1/3, 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर इज ए। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। To the area of circle, find the degree measure of its minor arc। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले आपको ये पता ही होगा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो भी पाई आर स्क्वायर होता है। हमें फाइंड किया करना है डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर। अब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, थीटा क्या आ जाएगा 360 इधर जाके मल्टीप्लाई 1 से 6 से डिवाइड, तो 60 डिग्री, थीटा आपका कितना आ गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। मतलब कि आपके पास क्या है 20 मीटर की लॉन्ग स्टिक है, उसकी जो शैडो बन रही है वो 10 मीटर तक बन रही है और जो उसकी लेंथ है वर्टिकल वो 20 मीटर है। इसी तरीके से उसके बाद क्या करा, एट द सेम टाइम उसी समय अ टावर कास्ट ए शैडो 50 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है वो भी क्या कर रहा है, उसकी शैडो जो बन रही है वो 50 मीटर लॉन्ग बन रही है, बट उसकी हाइट क्या है हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम ये कह सकते हैं हाइट ऑफ वर्टिकल स्टिक बाय ने, जो उसकी शैडो है, कास्ट अ शैडो ऑफ स्टिक is equal to height of tower by ने, जो टावर शेडो है, टावर शेडो। तो सबसे पहले आपको क्या है वर्टिकल हाइट दे रखी है 20, कास्ट उसकी शेडो जो बन रही है वो 10 है, हाइट हमें नहीं पता निकालनी है। टावर की जो शेडो है जो कास्ट हो रही है वो 50 है। तो आप इससे सॉल्व कर ले, हाइट क्या आ रही है 50 × 2 100, तो आपकी जो टावर की हाइट आ गई वो क्या आ गई है 100 मीटर। तो ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। तो ये काफी नाइस क्वेश्चन है। अब हम करेंगे सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 37x + 43y = 123, 43x + 37y = 170। तो सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन लिख लीजिए, 37x + 43y = 123, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी।
अब इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 170। अब आप इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, 3 मेथड्स, एक एलिमिनेशन, एक सब्स्टिट्यूशन और एक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं क्या करूंगा, एक बहुत ही इजी वे से करूंगा, बहुत डिफरेंट वे से होगा मेरा भी एलिमिनेशन बाद में जाके, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड किया तो 37 और 43 80 x हो जाएगा, 43 और 37 80 y हो जाएगा, इज इक्वल टू 123 को और 170 को ऐड करेंगे तो 240। 80 मैंने कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 240। 80 से ये डिवाइड होता है 3 पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ऐड करने पर इक्वेशन आ गई, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, भाई सेकंड में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117 एंड 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 43 में से अगर 37 गए तो 6x, 37 में से तो माइनस 6y इज इक्वल टू 117 है और 123 है तो माइनस का आपका 6 आएगा। तो 6 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो x माइनस वाई माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा -1। तो आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये आपकी फोर्थ है। अब इन थर्ड और फोर्थ को इक्वेट कर दो, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो अब यहाँ से क्या आ गया, y से y कैंसिल, जब हम ऐड करेंगे x प्लस x 2x हो जाएगा, 3 में से बन गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, आपके पास 3 था, 1 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ऑप्शन डी इज योर आंसर। तो इसी के साथ आपका सेक्शन बी फिनिश होता है।